ट्रंप को ईरान से आज मुआहदे की उम्मीद, वरना हमले होंगे बहुत शदीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान से पीर तक मुआहदा होने का कभी इम्कान है। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो सब कुछ तबाह और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान भर में पुल और पावर प्लांट्स तबाह होते देखेंगे। अमेरिका ने रवां बरस ईरानी मुजाहिरीन के लिए कुर्दों के जरिए असलहा भेजा था। वो बंदूकें शायद कुर्दों ने खुद रख ली थी। ईरान की मुज़ाहमत और अज़्म इस्तक़लाल, ट्रंप को इश्तियाल, गालियों का इस्तेमाल, क़यामत टूट पड़ेगी, जहन्नुम जैसी जिंदगी जियोगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी, कहा ईरानियों ने अपना होर्मुज़ को ना खोला तो जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारेंगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ईरान ने मुआहदा न किया तो इस पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर का तेहरान पर हमले में ईरानी फौज की क़यामत को मारने का भी दावा। जाहिरियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरानी पासदान इनकलाब के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द अमल, कहा ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया, अमेरिका धंसने लगा। जाहिरियत का जवाब शदीद रद्द अमल की सूरत में दिया जाएगा। अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से तैयार पास रहे। अमेरिका ने तबाहशुदा तैयारे के दूसरे पायलट को भी ईरान से निकाल लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक, कहा लापता अमरीकी फौजी को ईरान में कामयाब ऑपरेशन के बाद निकाला गया। अमरीकी फौज ने तहरीकी रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। फौजी एहलकार F-15 तैयारे का वेपन सिस्टम ऑफिसर था। ईरान पर मुकम्मल फजाई बरतरी और गलबा हासिल हो चुका। तैयारे को ईरान में फौजी कार्रवाई के दौरान जुमे को गिराया गया। 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। ईरान ने अमेरिका के फौजी को निकालने के मिशन को नाकाम करार दे दिया। खातिमुन नबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जमान ने कहा, दुश्मन की अपनी तबाहशुदा तैयारे के पायलट को बचाने की कोशिश, गैबी मदद ईरानी फौज की कार्रवाइयों और मुश्तरका ऑपरेशंस की बदौलत नाकाम हो गई। पासदान इनकलाब ने कहा कि ट्रंप ने पायलट को बचाने के लिए ऑपरेशंस का दावा नाकामी और शिकस्त छुपाने के लिए किया। एयरफोर्स ऑफिसर की तलाश में शरीक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया। अमरीकी C-130 तैयारे के साथ ड्रोन भी तबाह किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए। इसराइल पर ईरान के मिसाइलों से नए हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल की कई ड्रोन, साज और केमिकल फैक्ट्रियां ईरानी हमलों में तबाह हो चुकी। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की कई तंसीबात को ईरानी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान हुआ। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमले किए गए। UAE की पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमलों की वजह से आग भड़क उठी। बहरीन की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी पर भी ईरानी हमला। ईरान का इस्फहान में एक MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा। ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे तबाह किए। ईरान पर इसराइली और अमरीकी अफवाज के हमले जारी। अहम मनाजिल तंसीबात समेत 120 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। जनूबी सूबे के गवर्नर के मुताबिक अमरीकी फौज के हमलों में कई शहरी चाबाक हुए। अमेरिका ने कोहे सया, काकान और वाजिंग पर ड्रोन हमले किए। लेबनान में भी इसराइल के हमले, कुफर हत्ता में तबाही, 4 साला बच्ची समेत 7 अफराद जाबाक। जनूबी बैरूत के इलाके जिना पर इसराइली हमले में 4 अफराद जाबाक और 39 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शमाली इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। लेबनान के साहिल के करीब इसराइली बहरिया के जंगी जहाज को भी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कशीदगी में कमी के तमाम इक़दामात की हमायत का यादा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सब्सिडी पर पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास, मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसाफिर बस पर 1 लाख, वैन पर 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रक पर 70,000, माल बरदार गाड़ी पर 80,000 रुपये माहाना सब्सिडी की फराहमी। मुसाफिर ट्रेनों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। सब्सिडी का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ से हो चुका। उम्मीद है बाकी सूबे भी पैकेज के लिए तयशुदा रकूम जल्द जमा करा देंगे। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। सिर्फ महकमा एक्साइज में रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़ीर आई टी शिज़ा फातिमा की मीडिया से बातचीत। कहा, वफाकी हुकूमत की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। बसों ट्रकों के किराए बढ़ने से रोकने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी है। डिजिटल सिस्टम के जरिए सब्सिडी ट्रांसफर का अमल शुरू किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर बोले, खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मईशत दबाव का शिकार है। वज़ीर आज़म ने पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम किए। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी जारी है। मुल्क में कहीं भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या लंबी कतारें नहीं लगी। सिंध में जंग शुरू होने से पहले वाले किराए बरकरार रहेंगे। सिंध हुकूमत बसों को 2 लाख रुपए माहाना देंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध 1 माह में 14 अरब रुपए विफाक को देगा। किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया कि 28 फरवरी से पहले के किराए बरकरार रखेंगे। पूरी कौम को मसाइल समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। मौजूदा हालात में अफरात ज़र में इजाफा होगा। ताजरों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत चल रही है। वज़ीर आला ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और तरक्याती मंसूबों का मुआयना भी किया। तमाम बाजार, शॉपिंग प्लाजे, कमर्शियल मराकज़ रात 9 बजे बंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एनर्जी एमरजेंसी नाफिज कर दी। बिजली और तवानाई की बचत के लिए नई पाबंदियों का एलामिया जारी। एनर्जी एमरजेंसी का इत्तलाक डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में होगा। रात को खेलों की सरगर्मियां भी 9 बजे तक खत्म की जाएंगी। दीगर इस्लाम में तमाम बाजार, शॉपिंग प्लाजे और कमर्शियल सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, कैफे और खाने पीने के मराकज़ रात 10 बजे तक बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स, इवेंट हॉल्स और दीगर तकरीबात रात 10 बजे तक खत्म होंगी। पाकिस्तान के नाम नेहाद अफगान तर्जमान हमदुल्ला फितरत के बयानात को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात ने कहा कि पाक अफवाज ने अफगानिस्तान में दुरुस्त निशाने लगाए, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों की वीडियोज़ और शवाहिद मौजूद हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती है। डोमेल बन्नू हमले में ख़ातीन और बच्चों समेत 10 शहरियों की शहादत हुई। पाकिस्तान ने भारत नवाज दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयाँ बेनकाब कर दी। अफगान शहरियों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का